नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन और फुल एक्सप्लेन भी नहीं किया जाएगा ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन तैयार कर सकें। और इसमें एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार कराए जाएंगे और पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, किस मंदिर में सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ रखी हुई है? तो ये करणी माता का मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। और ये करणी माता का जो मंदिर है इसकी नींव स्वयं करणी माता ने रखी थी और यहाँ पर सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ हैं। इसी प्रकार सावन भादो जो महल है वो कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है जो कि डींग कस्बे में स्थित है। इसी प्रकार सावन भादो नहर कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। इसी प्रकार सावन भादो झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कोटा में स्थित है। तो सावन भादो शब्द आपको याद रखना है। इससे करणी माता मंदिर जुड़ा हुआ है, भरतपुर जुड़ा हुआ है, सिरोही जुड़ा हुआ है और कोटा जुड़ा हुआ है। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिए ताकि आपके कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है संतों का शिखर गुरु शिखर को, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो सिरोही जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो ये राठी नस्ल की गाय को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? तो ये चोकला नस्ल की भेड़ को कहते हैं भारत की मेरिनो। अगला प्रश्न है आपका, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है ऊन की सबसे बड़ी मंडी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर शहर में स्थित है एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर शहर में स्थापित है पक्षी चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा को किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? तो ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन शावर्स। इन्होंने ये कथन कहा था जिनको 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो केसरी सिंह ने की थी तात्या टोपे की सहायता। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी थी? तो ये कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी कुशाल सिंह को। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष सूर्यमल मिश्रण पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये सन 1990 में डाक टिकट जारी किया गया था कवि सूर्यमल मिश्रण में, जो कि बूंदी के राजकवि थे। अगला प्रश्न है आपका, लूनी नदी के बेसिन को कहते हैं? तो इसे गोडवाड़ बेसिन कहते हैं लूनी नदी के बेसिन को। और लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसकी ये सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है? तो पिचार्ड है जो कि
द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो ये बातें लॉरेंस ने कही थी कि अगर विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये देवा गुजर कर रहा था धौलपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व। अगला प्रश्न है आपका, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो इसमें पॉलिटिकल एजेंट लूडलो सम्मिलित हुआ था तख्त सिंह के राज्याभिषेक में। अगला प्रश्न है, राजपूताना के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो मेटकॉफ ने दिया था ये सुझाव कि एक परिसंघ बना देना चाहिए राजपूताना के राजपूतों का। अगला प्रश्न है आपका, कैप्टन मैकडोनाल्ड किस छावनी से संबंधित था? तो ये नीमच छावनी से संबंधित था मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, नैन्सी री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपके राजस्थानी भाषा में लिखी गई है नैन्सी री ख्यात। अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है हम्मीर रासो। अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो ये आपका गौसुंडी अभिलेख है जो कि भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रसिक रत्नावली के लेखक है? तो ये नरहरिदास है जो कि रसिक रत्नावली के लेखक है। अगला प्रश्न है, 31,000 रुपया राजस्थान के कौन से टकसाल में बनता था? तो ये कुचामन टकसाल में बनता था 31,000 रुपया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मखेड़ा सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है, और कुल लंबाई की हम बात करें तो 692 किलोमीटर है जो कि रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है आपका, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर है? तो ये तारागढ़ शिखर है जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। और अरावली के सर्वोच्च शिखर की हम बात करें तो ये आपका गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो इसे गोगुंदा का पठार कहते हैं जो कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उदयपुर नगर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती है? तो इन्हें हमें गिरवा कहते हैं, उदयपुर नगर के आसपास की पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्न में से कौन सा है? तो बरखान बालू का स्तूप है जो कि हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा गतिशील बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? तो राजस्थान का जो 2/3 भाग है वो आपका रेगिस्तानी है, मतलब राजस्थान का 66% हिस्सा कैसा है? रेगिस्तानी है।